आज हम परमेश्वर की कलाम के अंदर रहेंगे, जो आज हम भविष्यवक्ता यशायाह की किताब से हम लोग सीखेंगे। आज हम इससे बातचीत करेंगे। इसके 18, 19 और 20 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा कहते हैं आओ हम आपस में वाद विवाद करें। यहोवा कहते हैं आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, हमारे पाप जो है चाहे लाल रंग की क्यों ना हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हिम के समान उजले हो जाएंगे। और चाहे अर्धवानी रंग के हों, हाँ, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा की का यही वचन है। Praise the Lord. Hallelujah. So, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं हम सभी बातों के लिए और सभी चीजों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल जो बताती है वो बताती है, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। परमेश्वर कुछ लोगों से बात कर रहे हैं और यहाँ इजरायली कौम और इजरायली लोगों से बातचीत कर रहे हैं परमेश्वर। तो परमेश्वर जब इजरायली लोगों से बात कर रहे हैं और वो बात, कुछ इजरायली लोग जो है इस अध्याय के अंदर चर्च भवन में आ जाते थे, है ना? क्या आते थे? वो भवन में आ जाते थे, वो चर्च में आ जाते थे, वो भवन में आते थे। और जैसे ही वो भवन में आते थे, जैसे आज हमने भजन संहिता का अंगीकार किया कि वहां पे लिखा है जब तुम परमेश्वर के पास आओ तो तुम्हारे हृदय में धन्यवाद होना चाहिए। और नीचे परमेश्वर ने ये बताया कि तुम्हारे बाप दादाओं ने क्या किया और मैं उनसे रूठा रहा, मैं उनसे नाराज रहा। और बाइबल बताती है कि जब तुम परमेश्वर के भवन में आ रहे हो, और यहां पर जब परमेश्वर के भवन में कुछ लोग आए, और बाइबल में लिखा है कि जब आप पढ़ते हो परमेश्वर उनसे कुछ बात करने की कोशिश कर। और बाइबल में लिखा है कि वो लोग जब आ रहे हैं, यशायाह 1 अध्याय उसकी 12 से पढ़ते हैं हम। क्या लिखा है? तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, जब तुम अपना मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोलो। हाँ, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ, व्यर्थ अनबलि फिर मत लेके आओ। धूप से मुझे घृणा है, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और स्वभाव का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से वैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई मत करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहते हैं आओ हम आपस में वाद। बाइबल में लिखा है कि यहाँ पर जो 12 आयत से जब हम पढ़ते हैं, लिखा तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोलो। व्यर्थ आने वाली फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और स्वभाव का प्रचार करना, ये मुझसे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। यहाँ पर कुछ लोग हैं जब परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, ये परमेश्वर के भवन में आते हैं, और परमेश्वर के जब भवन में आते हैं तो परमेश्वर के जब भवन में आ रहे हैं, तब परमेश्वर ने देखा कि ये जो मेरे भवन में आ रहे हैं बहुत कुछ लेके आ रहे हैं, बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। ये भी बहुत पुराने नियम में आप देखना, भवन में जब भी जाते थे, वो मंदिर में जाते थे तो बहुत सारा चढ़ावा, सारी चीजें लेके आते थे वो, है ना? अन्न बलि, मेल बलि, बहुत सारी चीजों को वो लेकर आते थे। और जैसे ही वो उन चीजों को लेकर आते थे
तो परमेश्वर इनको इनके अंदर उस मेल बलियों को नहीं देख रहा है। परमेश्वर कुछ ऐसी चीज देख रहा है जो परमेश्वर को इनके अंदर पसंद नहीं है। और परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर एक बात इन्हें बोल रहे हैं, कुछ लोगों को ये बात बोलते हैं, हम चलो बैठते हैं और बैठकर क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। बैठकर क्या करते हैं? वाद विवाद करते हैं। और लिखा है, यहोवा कहता है 18 में, यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गावनी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। ये जो मंदिर में आ रहे थे ना, ये भेंटों को ला रहे थे। इनको लग रहा था कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर जो है वो इनसे बात करना चाहता था। वाद विवाद का मतलब होता है कि परमेश्वर इनके साथ बैठकर कुछ डिस्कशन करना चाहता था, बातचीत करना चाहता था परमेश्वर। समझ आ रहे कि नहीं? हालेलुया। परमेश्वर बातचीत करना चाहता था। जैसे होता है कि जब हम वर्शिप कर रहे होते हैं, आराधना कर रहे होते हैं, जब हम आराधना कर रहे होते हैं, स्टार्टिंग में हम आराधना करते हैं, फिर परमेश्वर का जो वचन है फिर हमसे बात करता है। फिर परमेश्वर का वचन जो है वो क्या करता है? हमसे बातचीत करने लगता है। और जब वो बात करता है तो वचन क्या बात करता है? यहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने कहता आओ हम वाद विवाद करें। वाद विवाद के अंदर क्या होता है? वाद विवाद के अंदर 3-4 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है सामने वाले को बोलना कि तूने ये नहीं किया, मैंने तो तेरे लिए ये किया है। समझ आ रहा है क्या? मैंने तो तेरे लिए ये किया है और तूने मेरे लिए ये नहीं किया, है ना? फिर उसके बाद में परमेश्वर उनको बोलते हैं कि देख तुझे ये करना चाहिए था लेकिन तूने ये नहीं किया। अगर तू ऐसे करता तो ये काम ठीक हो जाता, और तू ऐसे इसलिए, अगर तूने ऐसा किया तो इसलिए क्या है, ये सारी गड़बड़ हो गई है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि कुछ लोग जो हैं वो ये सोच रहे थे कि मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, मैं परमेश्वर के पास आऊंगी और भवन में आऊंगा। जैसे ही मैं भवन में आऊंगा तो मैं जैसे ही परमेश्वर के पास आऊंगा, आराधना करने से, अपनी भेंट चढ़ाने से, इन कामों को करने से मेरे जीवन की सारी चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी? ठीक हो जाएंगी। लेकिन बाइबल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। पहला परमेश्वर ने कहा कि पहले तुम मुझसे बातचीत करो। हालेलुया, हालेलुया। क्या करो? बातचीत करो। जब ये लोग परमेश्वर ने वाद विवाद का मतलब है कि परमेश्वर से बात करना। किस बारे में बात करना? परमेश्वर से उस चीजों के बारे में बात करना कि परमेश्वर तुम्हें बताना चाहता है कि तुम कैसे चल रहे हो, तुम किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हो, तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। परमेश्वर यहां इनसे एक वाद विवाद करता है, और वाद विवाद करने के अंदर परमेश्वर जो है वो इन्हें कुछ बताना चाहता है। ध्यानपूर्वक इस आयत को पढ़ेंगे 18 को। यहोवा कहते हैं, हाँ, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आपस में क्या करें? वाद विवाद करें। वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। बस, थैंक यू। परमेश्वर एक बात इन लोगों को बोल रहा है। जब आप वर्ड सुनते हो, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, जब आप परमेश्वर के पास आते हो और परमेश्वर आपको बताता है। बाइबल कल हम एक बात सीख रहे थे परमेश्वर के वचन में। जब आप पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है, तीमुथियुस को जो परमेश्वर ने बोला था, कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की किससे रचा है? प्रेरणा से रचा है। और फिर आगे क्या लिखा है? क्या करने के लिए वो पवित्र शास्त्र लिखा है? हमारे जीवन को सुधारने के लिए और समझाने के लिए। निकाल कर पढ़ेंगे और वापसी हम इधर ही आएंगे। पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस में
जल्दी से 3 अध्याय और उसकी 16 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस संपूर्ण पवित्र शास्त्र और उसकी 16 आयत से पढ़ें। संपूर्ण पवित्र शास्त्र क्या है? संपूर्ण का मतलब है पूरी बाइबल। क्या है? पूरी बाइबल। पूरी बाइबल। कौन सी? बोलो क्या? पूरी बाइबल, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक। पूरी बाइबल जो है वो क्या है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। किससे रचा है? परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और उपदेश और समझाना और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यानी कि किसके लिए? सुधारने के लिए। किसके लिए? बोले अपने पड़ोसी से, बोलो पूरी बाइबल मुझे सुधारने के लिए। समझ आ रहे हैं? क्या करने के लिए? सुधारने। पूरी बाइबल आप लोगों को और मुझे सुधारने के लिए बनी हुई है। इसका मतलब क्या है? पूरी बाइबल एक इंसान को सुधारने के लिए बनी हुई है। और परमेश्वर के जब भवन में आ रहे हैं वो लोग, परमेश्वर उनको कहता है आओ हम वाद विवाद करें। वाद विवाद का मतलब होता है कि देख तूने ये गलती की है, आगे से मत करियो, ये गलती की है दोबारा मत करियो। और बाइबल में लिखा है वो उनसे बात, आज किसी की गलतियों के ऊपर अगर बात की जाए वो बैठता नहीं है, वो बैठता नहीं है। वो परमेश्वर जब अपने वो परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, आज याद रखना चर्च में और कुछ नहीं है। चर्च में अगर आप आ रहे हो, अगर आपको चर्च में सच में परमेश्वर की आशीषें चाहिए, ये दिमाग रख कर आओ कि मैं सुधरने वाले स्कूल जा रहा हूं। हालेलुया। चर्च में बिगड़े लोग आते हैं। और याद रखना अगर चर्च में भी नहीं सुधरे तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। चर्च एक लास्ट जगह है। चर्च एक लास्ट जगह है। बाइबल बताती है कि अगर चर्च में भी नहीं सुधरे तो फिर परमेश्वर ने एक बात बोली थी इस्राएलियों को, एक बात बोली थी, यदि तुम सुधरोगे नहीं। इन लोगों को क्या बोला था? अगर तुम सुधरोगे नहीं तो मारे जाओगे। बाइबल, चर्च एक ऐसी चीज है, चर्च एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा बिगड़े हुए लोगों को सुधारने के विषय में शिक्षा देती है। और पूरी बाइबल में यही लिखा है। पूरी बाइबल जो है, पूरी बाइबल मेरे और आपके सुधरने का कारण है। इसीलिए क्या है, क्या पढ़े, ध्यान से पढ़ेंगे उसकी 16 आयत को। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए पूरी बाइबल है। क्या लिखा है? पूरी बाइबल किसके लिए? तुझे सुधारने के लिए, मुझे सुधारने के लिए। क्या करने के लिए? सुधारने के लिए। आप कहते हैं मैं बिगड़ा ही गाऊं, कब पता लगेगा? वो आ रहे हैं यशाया में, आराम से आ रहे हैं और वो परमेश्वर के पास भेंट लेकर आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं मैं बेस्ट हूं, अच्छा हूं, रुक जा, वचन खुलने दे। अभी आया तो 18 आयत में आ, 18 आयत में आ, बैठ तो सही तू मेरे साथ, खुदा के साथ बैठ, बाइबल लेके बैठ, फिर पता लगेगा तू कितना शरीफ है। तू समझ आ रहा है क्या? आज बाइबल में लिखा है हर एक चर्च जाने वाला व्यक्ति वो मसीह नहीं बनता, क्योंकि जब वो सुधरना चालू करता है। आपको पता है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि अगर बाइबल आपको सुधरने के लिए बोलती है, क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। वहां इस्राएलियों को बात बिठा रहा है, अब बिठा रहा है, देख मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूं, नहीं तो फिर तेरे साथ में प्रॉब्लम होगी, दिक्कत होगी, समस्याएं होंगी, ये सारी चीजें होंगी। बाइबल में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक, फायदेमंद है।
सबसे ज्यादा फायदा सुधरने में। और बाइबल में लिखा है, बाइबल जो बताती है, पूरी बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक मेरे और आपके सुधरने के लिए लिखी गई है। मेरे और आपके सुधरने के लिए लिखी हुई है। और बाइबल में लिखा है कि जब यशायाह में हम वापसी आएंगे, हाँ, यशायाह की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 18 आयत से पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। मैं तुम्हें सुधारना चाहता हूं, मैं तुम्हें तुम्हारी कमियां बताना चाहता हूं। वाद विवाद के अंदर क्या होता है? वाद विवाद के अंदर कमियां बताई जाती है। और आज वाद विवाद के अंदर लोग क्या करते हैं? सुधरना नहीं चाहते। और वचन में क्या लिखा है? तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे। अगर तुम भीम के समान श्वेत हो जाएंगे। और आगे क्या लिखा है? और चाहे अर्गवानी रंग के हों, अर्गवानी रंग की क्यों ना हो, तो भी उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ, यदि तुम आज्ञाकारी हो, यदि तुम सुधरना चालू करो तो। अगर तुम सुधरना चालू करते हो, आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि तुम नहीं सुधरोगे, तो बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। बाइबल में लिखा है, अगर तुमने सुधरना चालू नहीं किया। बाइबल में लिखा, बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और यहां पर भी यशायाह में प्रेयर कर रहे हैं। पढ़ेंगे एक अध्याय उसकी 12 से पढ़ेंगे। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, मुंह दिखाने के तुम आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांवों से रोंदो। हाँ, व्यर्थ अनबलि फिर मत लाओ। हाँ, धूप से मुझे घृणा है। हाँ, नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांद और नियत पर्वों के मानने से। 15 को पढ़े हम। जब तुम मेरी और हाथ फैलाओ, जब तुम मेरी और हाथ फैलाओगे, तो मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूं। प्रार्थना का उत्तर इसलिए नहीं है, प्रेयर का उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि एक व्यक्ति सुधर नहीं रहा। क्या नहीं कर रहा? सुधर नहीं रहा। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के पास में बहुत सारे मैं कहता हूं आपको, बहुत सारे मंदिर में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में हो सकता है कि अच्छे लोग जाते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं चर्च में बिगड़े हुए ही जाते हैं। और यीशु मसीह के पास में भी ऐसे ही लोग थे। जब यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ में और वेश्याओं के साथ में क्या कर रहा था? उनके साथ में खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था। कहता है कि तू तेरा गुरु जो तेरा यीशु मसीह है, वो लिखा है कि चेलों से कह रहे हैं कि उनके साथ बैठा है। वो बैठा नहीं है, उनको सुधार रहा है, उनको सुधार रहा है। वो उनको बोल रहा है ये छोड़ दो, ये गलत है। अगर तुमने, बाइबल में लिखा है कि बुरे लोगों ने यीशु मसीह की बात पाई, मानी और फिर उन्होंने अपने गलत कामों को छोड़ दिया। चर्च कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, संगति कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर हमें बाइबल में, चर्च में आना, बाइबल पढ़ना, संगति करना, ये एक कारण है। पूरी बाइबल इस बात को बताती है, वो तुझे कहते हो तो सुधर। बाइबल तुझे कहती है कि तू सुधर, क्योंकि पूरी बाइबल तुझे सुधरने को लिए बोलती है। पूरी बाइबल तुझे सुधरने को बोलती है। और इस काम को लोग सुधरने में देर करते हैं। और इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तू, कहता है अगर तुम मेरी ना माने, क्या होगा? तुम मारे जाओगे। तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम सुधर गए तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुम्हें बरकत दूंगा। अगर तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ देते हो, अपनी गलत चीजों को छोड़ने लगते हो, तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, तो आप पुनः सुधरना चालू कर दो। समझ आ रहा है कि नहीं? क्या करना चालू कर? लोगों ने वाद विवाद शब्द को पता नहीं कहां लेके गए हुए। वाद विवाद का मतलब है दोष लगाने में वो ले जाते हैं, और चीजों में वो चले जाते हैं, और कामों में वो चले जाते हैं।
बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर कहता 18 आयत को ध्यानपूर्वक फिर से पढ़ेंगे। यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अरगवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। बस, थैंक यू। इसका मतलब है वो 17 आयत में हम पढ़ते हैं, भलाई करना सीखो। भलाई करना सीखना है तुम्हें, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करना है, उपद्रवी को सुधारो। यस, बाइबल में सुधरने के बारे में बोलती है। जब मेरी लाइफ क्या है, मैं वर्शिप कर रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आराधना कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन मैं सुधरना नहीं चाहता, तो फिर वो लोग क्या कहेंगे, ओह मैंने तो इतने दिन हो गए, मैंने वर्शिप भी करी, मैंने प्रार्थना भी करी, लेकिन मेरी प्रेयर का उत्तर नहीं आया। वर्शिप करने वाले लोग, प्रार्थना करने वाले लोग भी परमेश्वर का दंड है उन पर, क्योंकि परमेश्वर जो है वो क्या कहते हैं, बाइबल में लिखा है कि जब ये क्या क्या लेके आ रहे हैं, 12 आयत से पढ़ेंगे, तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए आते हो तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रोंदो। व्यर्थ अनबली फिर मत लाओ। कहते मत लाओ, फिर व्यर्थ अनबली मत लाओ। हाँ, धूप से मुझे घृणा है। परमेश्वर कहते धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना यह मुझे बुरा लगता है। बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। बाइबल में लिखा है कि सबसे पहला काम, परमेश्वर का वचन कहता है, पूरी बाइबल जो है, पूरी बाइबल परमेश्वर ने इनको बोला कि ये नहीं चाहिए मुझे जो सबसे बेस्ट चीजें चाहिए तुझसे, वो है कि तू अपने जीवन को सुधार, तू अपने जीवन को सुधारना चालू कर रहा है। और बाइबल में लिखा है कि ये जगह तुम्हें मिली है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई गलत काम करने वाला, मैं ज्यादातर आप देख सकते हो, आप मीडिया में बहुत सारी देख सकते हो, और कई जगह चला जाए उसको बेकार नजरों से देखते हैं, लेकिन एक गलत व्यक्ति अगर चर्च में आए उसको आदर दिया जाता है। ये यीशु मसीह ने सिखाया उसको। लेकिन ये नहीं है कि तू आज, हो सकता है तू गलत कर रहा है, लेकिन अगर तेरी चर्च में एंट्री हो गई है, मैं मानता हूं कि तू गलत है, लेकिन अगर चर्च में एंट्री हो चुकी, अब सुधरने का टाइम है। और बाइबल में लिखा है कि जब एक व्यक्ति था, और कौन था वो, आपको पता है कि एक स्त्री पकड़ी गई थी व्यभिचार में, और उसको पकड़कर यीशु मसीह के पास लाया गया। सबके हाथ में पत्थर थे, और व्यभिचार में पकड़ी गई, सबके हाथ में पत्थर थे और उसे मारना चाहते थे। और लोग आकर कहने लगे, और क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर, यीशु मसीह जो है, इसकी व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी स्त्री जब व्यभिचार में पकड़ी जाए उसको पत्थर से मार दिए थे। और बाइबल बताती है, बाइबल में ध्यान से पढ़ेंगे उस आयत को निकालकर। हाँ, यूहन्ना में हम उसको पढ़ते हैं, यूहन्ना की किताब जल्दी से निकाल लेंगे। किसी को मिले जल्दी से, हम लोग उसको पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में। हाँ, 8 अध्याय हम पढ़ेंगे, उसकी 5 आयत से पढ़े। व्यवस्था में मूसा ने, आप 1 से पढ़ेंगे, परंतु जब यीशु जैतून के 1 से पढ़ेंगे, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और ठहर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब स्त्री और फरीसी शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, और जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। किसमें पकड़ी गई? व्यभिचार में पकड़ी गई। और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री क्या है? व्यभिचार करते पकड़ी गई है, ये पाप करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। ऐसी स्त्रियों पर क्या करें? पथराव करें। अच्छा, तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? तो उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही, हाँ, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। हाँ, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा।
यीशु झुका और उंगली से भूमि पर कुछ लिख रहा है। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, हाँ। तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु मसीह ने एक बात बोली कि तुम में से जो बिगड़ा हुआ नहीं है, जो सुधरा हुआ है, हाँ, वो पहला पत्थर मारे जिसने पाप ना किया हो। और वहां पर आगे क्या लिखा है? और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। हाँ। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक हाँ। एक एक करके निकल गए। क्या हो गया? एक एक करके निकल। यीशु मसीह ने एक बात बोली और क्या बोली? क्या बोले? जो निष्पाप हो, जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे। और वहां पर क्या था? अब ये कोई स्टोरी इसकी गहराई में चलती है। एक लेडी व्यभिचार में पकड़ी गई और व्यभिचार में पकड़ के उसको बीच रोड पे लेके गए और वो बीच रोड में है। और सिर्फ बीच रोड में ही नहीं है, जो बंदे लेके गए हैं उनके हाथ में पत्थर है। और पत्थर इसलिए नहीं है, पत्थर इसलिए है कि अब बस इसमें लगे और मारे। एक तो बेइज्जती और फिर उसके बाद ऊपर मरने वाली है, उसको मारने वाले हैं पत्थर से, और पत्थर से मारने वाले हैं और पत्थर से ऐसे मार रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि अब सीधा इसकी मुलाकात होती है यीशु मसीह से। और क्या लिखा है वहां? तुमने जो निष्पाप हो वही पहले इसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने ये लगा। अच्छा हो गया कि इसको मारने जा रहे थे, पकड़ी गई और मारने जा रहे थे। अच्छा हुआ यीशु के पास चली गई। और फिर यीशु ने बोला, और क्या बोला? ये बोला कि तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। और वहां से क्या हुए? सारे चले गए, छोटे से लेके बड़े। सारे चले गए, लेकिन एक बंदा नहीं गया। वो डर गई होगी, ओ अब यीशु मारेगा। यीशु मार सकता था क्योंकि उसने पाप नहीं किया। यीशु मार सकता था कि उसने पाप नहीं किया। यीशु मार नहीं रहा था उसको। बेटी एक आया उसको खड़ा होके उसको पत्थर लेने के लिए, मारेंगे 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 मारेंगे। लेकिन बाइबल बताती है जब यीशु के पास वो पहुंची, यीशु ने पत्थर नहीं मारा। वो मार सकता था क्योंकि यीशु ने पाप नहीं किया। लेकिन यीशु उसके हाथ को पकड़कर बोल रहा होगा, बेटी क्या लिखा है आगे से? उसने 11 आयत में क्या बोला? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। किसी ने पत्थर नहीं मारा। यीशु ने कहा, मैं भी नहीं मार रहा तुझे पत्थर, मैं भी पत्थर नहीं मारूंगा तुझे। किसी ने पत्थर नहीं मारा, लेकिन मैं भी पत्थर नहीं मार रहा। लेकिन क्या है? फिर पाप ना कर। यीशु मसीह उसे समझा रहे हैं, पत्थर नहीं मार रहे। और यही वो इजराइलियों को यशाया की किताब में कह रहे हैं, मंदिर चर्च में आए हो, मंदिर में आए, रुको, मुझे मेरे साथ बैठो, बात करो। उसको समझा दिया, क्या कह दिया? दोबारा मत करियो, मैं बचाऊं, मैं शायद तुझे मिलूं ना मिलूं। अगर यहां पर यीशु ना होता, इसका काम खत्म, ये लेडी का काम खत्म, ये कभी बच नहीं पाती। और कोई बंदा होता और सदूकी फरीसी होता तो कहता मारो। लेकिन वहां यीशु मसीह था, वहां यीशु मसीह था। परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, परमेश्वर गुनाह करने वालों को सुधरने का मौका देना चाहता है, और वो ही काम नहीं कर रहे हैं। यहां पर गुनाह लोगों को मार रहा है, पाप मार रहा है। पूरी बाइबल बताती है कि बाइबल तुझे सुधारना इसलिए चाहती है, इसलिए नहीं क्योंकि तुझे बचाना चाहती है। और परमेश्वर प्यार करता है तुझसे, और पूरी बाइबल तुझे सुधारना चाहती है। इसीलिए लिखा है, पूरी बाइबल, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा है, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए लाभदायक है वो। और बाइबल में लिखा है कि इस तरीके से जब परमेश्वर का वचन हमें इस स्त्री के पास में पहुंचा, और जब यीशु मसीह के पास में पहुंचा, ये व्यभिचार में पकड़ी गई थी, लोग इसे मारना चाहते थे, पाप इसे मारना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह से समझा रहा था। और क्या समझाया? दोबारा से पाप मत कर। और मान लो अगर दोबारा से वो व्यक्ति पाप करके पकड़ी जाती,
फिर उसकी खैर नहीं थी। परमेश्वर तुम्हें बात करके इसीलिए कह रहा है, परमेश्वर यशाया में कह रहा है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, मैं वाद विवाद करना चाहता हूं, तुम्हें समझाना चाहता हूं क्या सही है क्या गलत है। बैठो मेरे पास, अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे फिर मरोगे। अगर इस स्त्री ने यीशु की बात नहीं मानी होती और व्यभिचार में पकड़ी गई, पत्थरों से बच गई, इसकी लाइफ आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है वो पता मर क्यों रहे हैं, उनके ऊपर प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उन पे पत्थर क्यों पड़ रहे हैं, वो पाप के कारण पड़ रहे हैं। वो इसलिए परेशानी है लोगों की लाइफ में क्योंकि वो सुधरना नहीं चाहते, वो अपनी जिंदगियों में सुधरना नहीं चाहते और अपनी लाइफ में परमेश्वर को अनुमति नहीं देना चाहते। और इसीलिए याद रखना, परमेश्वर ने तुम्हें मौका दिया है एक बारी, क्योंकि जब तुम सुधरोगे, और बाइबल में लिखा है जब एक व्यक्ति सुधरता है तो क्या होता है, जब एक व्यक्ति सुधरेगा क्या होगा, परमेश्वर से बचाए। इसीलिए लिखा है कि वो कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें और बैठे और सारी चीजों को करें कि जैसे भी तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी हो। इसके पाप जो थे एक व्यभिचार का पाप था, लेकिन यीशु मसीह ने क्या कर दिया, कह रहे जा मैं भी तुझे माफ करता हूं, जा मैं भी तुझे माफ करता हूं। याद रखो, मैं भी तुझे माफ करता हूं। बाइबल, चर्च, कुछ लोगों की आदत है चर्च जाने के बाद भी उनकी जिंदगी सुधरनी है, इसलिए वो लोग चर्च जाने के बाद में भी प्रॉब्लम, चर्च जाने के बाद में भी दिक्कत में, प्रार्थना करनी जानते हैं, बाइबल पढ़नी भी जानते हैं, वर्शिप करनी भी जानते हैं, लेकिन सुधरना नहीं है। यही इजरायली कर रहे थे। जैसे ही भवन में आए, परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने कहा कि तुम मुझे अपना मुंह दिखाने आए हो, कह रहे तुम वो ऑफरिंग भी लाए, वो भेंट भी लाए, वो सब कुछ लाए, वो वर्शिप कर रहे थे, अन्न बलि मेल बलि सब कुछ लेकर आए, लेकिन वो बिगड़े हुए लोग थे। परमेश्वर प्यार, याद रखना ये चीजें क्या है, ये परमेश्वर तुम्हें बचाने के लिए कर रहा है, खुदा तुम्हें बचाने के लिए कर रहा है। पूरी बाइबल जो है वो मेरे और आपके लिए सुधरने का कारण है। पूरी बाइबल जो है मेरे और आपके लिए एक आशीष का कारण है। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु ने उसको बोला, 10 आयत में लिखा, यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे नारी वे कहां गए, क्या किसी ने तुझे पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर से पाप मत करियो। लोग मार रहे हैं लेकिन यीशु समझा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु समझा रहा है, यीशु समझा रहा है। यीशु मसीह जो है वो बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि देख इस काम को दोबारा मत करियो। ये समझ अभी नहीं है। जब एक व्यक्ति के साथ में एक सारी चीजों के साथ में बाइबल बता दी परमेश्वर के वचन के अंदर कि जब एक उस स्त्री को बीच में पकड़ी गई और रोड के बीच में, लोगों के बीच में, लोगों के हाथ में पत्थर, परमेश्वर तुम्हें बेइज्जती से और मरने से बचाना चाहता है। जब एक व्यक्ति के अंदर गलती होती है उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जतियां होती है। परमेश्वर तुम्हें बेइज्जती से और परेशानियों से बचाना चाहता है। और ये आदतें ही हैं जो एक व्यक्ति की बेइज्जती कराती है। ये आदतें ही हैं जो एक व्यक्ति को नीचा दिखाती है। और बाइबल बताती है इसी तरीके से ही परमेश्वर ने यशाया में बोला, इन लोगों को बोला, क्या बोला, ध्यान से पढ़ेंगे 18 को। यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम बैठे, आओ हम बात करें।
परमेश्वर कह रहा है आओ हम बात करें, आओ हम बैठे, आओ तुम्हारे साथ में मैं बैठना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहता हूं। और ये आप लोगों से परमेश्वर बात करे। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में, क्या लिखा है? यहोवा कहता है आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों। उसका पाप क्या था? व्यभिचार का। यीशु मसीह ने कहा, लोगों ने देखा अच्छा व्यभिचार का पाप है, क्या किया? लेकिन यीशु मसीह ने देखा व्यभिचार का पाप है, क्या किया? जा तू जा, मैं तुझे माफ कर रहा हूं, जा। लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे, लोग नहीं छोड़ेंगे तुझे रियल में। लेकिन परमेश्वर तुझे बचाना चाहता है लोगों से। इसीलिए तुम चर्च जा रहे हो, क्योंकि चर्च में परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है कि जब तुम बाहर निकलोगे लोग तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा कोई भी। तुम्हारी गलतियों को, छोटी छोटी गलतियों को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। छोटी सी रेड लाइट जंप कर लो और पुलिस वाले से कह दो भैया गलती से हो गया ना, मैं नहीं करता, चलान होगा तो होगा। वो करना नहीं है उसने बर्दाश्त। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर आपको क्यों? क्योंकि ये प्यार है परमेश्वर का। परमेश्वर का प्यार है, कोई तुम्हारी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक ही है। इसीलिए बाइबल तुम्हें सबसे ज्यादा क्या करती है? बचाना चाहती है। परमेश्वर तुम्हें बचाना चाहता है, वर्ड ऑफ गॉड तुम्हें बचाना चाहता है। इसीलिए वचन क्या कहता है? यहोवा कहते हैं आओ हम बैठे, हाँ क्या करें? आओ हम बात करें। वाद विवाद को तो लोगों ने बहुत उल्टा पुल्टा लिया हुआ है। वाद विवादों में झगड़े हो जाते हैं, वाद विवादों में पता नहीं क्या क्या होने लगता है। जब बैठते हैं एक दूसरे पर दोष लगाने के लिए, फिर वो क्या करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वाद विवाद ऐसा है, अगर तूने क्या किया, अगर तेरे अंदर गलती पाई गई, अगर तेरे अंदर गलती पाई गई, तेरे अंदर गुनाह पाया गया, तो परमेश्वर क्या करेगा? ले मैं तुझे माफ कर रहा हूं। लेकिन अगर लोग तेरे अंदर गलती देख रहे हैं, गुनाह देख रहे हैं, तो वो माफ नहीं करेंगे, वो पत्थर मारेंगे। तो वो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो क्या करेंगे? और ये पत्थर मारने बाहर वाले तो क्या घर वाले भी होते, वो तेरी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तेरी गलतियों को अच्छा है तू चर्च से सुधर के चला जा, अच्छा है तू चर्च से सुधर के चला जा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तुझे सुधारना चाहता है। अगर तू सुधर गया, बाइबल में लिखा है बहुत से लोग हैं जो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, शैतान तुम्हें पकड़ना चाहता है, और इस स्त्री को के द्वारा यीशु पर दोष लगाने के लिए वो ढूंढ रहे हैं। शैतान बहुत सारे लोगों को पकड़कर उन्हें नाश करना चाहता है, बहुत सारे लोगों को खत्म करना चाहता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे अंदर, आपको पता है दानियल के अंदर, दानियल को जब शेरों की मांद में डालने वाले थे, जब शेर की मांद में उसे डालने वाले थे, उसके जो साथी थे उसके अंदर गलती ढूंढ रहे थे कि कौन सी गलती देखे और उसे पकड़वाएं, कौन सी गलती देखे उसे पकड़वाएं, कौन सी गलती देखे उसे पकड़वाएं। और तुम्हारी गलतियों के ऊपर ही तुम्हारे ऊपर पनिशमेंट आती है। और बाइबल में परमेश्वर चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आप और मैं क्या करें? सुधर जाएं, क्योंकि जो लोग बाहर हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? जब हम YouTube पे आ गए हैं, तो YouTube पे आपको बड़ा संभल के बोलना पड़ता है। एक एक पॉइंट पकड़ते हैं लोग, एक एक पॉइंट पकड़ते हैं, और ये चीजों को करते हैं कि क्या बोला तूने, हाँ क्या बोला और किस तरीके से बोला, एक एक बात पकड़ेंगे वो कि तुम बोल क्या रहे हो। अब याद रखना, जब दानियल के अंदर जो उसे शेरों की मांद में डालने से पहले उसमें दोष ढूंढ रहे थे कि मैं अब पकड़ता हूं, और आपको पता है कि जब
शैतान क्या करता है? शैतान दोष ढूंढता है और उस बंदे में दोष है तो उसे फाड़ खाता है। लेकिन दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर उन्होंने कोई गलती नहीं देख पाई, और परमेश्वर का वचन तुम्हें बेस्ट बनाना चाहता, परफेक्ट बनाना चाहता है, इसीलिए कि वो इसीलिए तुम्हें बाइबल बेस्ट बनाना चाहती है। तुम सोच रहे होंगे कितना अच्छा बने, कितना अच्छा बने। जितना अच्छा बनोगे उतना ही शैतान से बचोगे तुम, उतनी परेशानियों से बचोगे तुम। जितना बेस्ट बनोगे उतना ही शैतान के पंजे से तुम बचोगे। और बाइबल में लिखा है, लेकिन लोगों ने क्या किया? चल जाना है, सुधरना नहीं है, तेरे मरने का और तेरे ऊपर अटैक होने का, तेरे ऊपर इल्जाम लगने का और तेरे ऊपर बहुत सारे ऐसे कामों को होने का यही कारण है, क्योंकि तेरे गलतियां सुधर नहीं रही है। और दानियल की किताब में जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, कोई भी निकाले दानियल के उसके 6 अध्याय में रहेंगे। दानियल उसके 6 में और उसकी 4 आयत से पढ़े। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध क्या करने लगे? दोष ढूंढने लगे। उसके अंदर गलती ढूंढ रहे हैं, दानियल के अंदर गलती ढूंढ रहे हैं कि दानियल के अंदर गलती ढूंढे और उसको क्या करें? क्या कर रहे हैं? आपके घर में लड़ाइयां क्यों होती हैं? हाँ, घर में कलेश क्यों है? क्यों रे कलेश? पुलिस वाले चालान क्यों काट रहा है? तेरे घर में दंगे क्यों हैं? लड़ाई झगड़े क्यों हैं? अगर तेरी गलती नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा तुझे? वो अगर तेरी गलती तो सुधरा है। बहुत सारे लोगों के लिए पता है क्या है, क्यों लड़ाइयां हो रही है? क्योंकि वो उनके अंदर लड़ाइयां होती क्यों है? उनकी गलतियों को बोल बोल के, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तूने ये किया है, तू ऐसा था, तू ऐसी थी, तू ये है, तू वो है, तू ये है। लड़ाइयां क्यों है? ये कि नहीं? लेकिन परमेश्वर तुझे बेस्ट बनाना चाहता है। अगर तू अच्छा है, तू गलतियां नहीं कर रहा है, तू अच्छे बन चुका है, क्योंकि तुझे सुधारने के लिए पाप ने तुझे बिगाड़ दिया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य भले चंगों के लिए नहीं है, बीमारों के लिए। तुझे ठीक होना, तू बीमार है। तू अगर तू गलतियां कर रहे, पाप कर रहे, तुम बीमार हो, तुम्हें यीशु मसीह का इंजेक्शन लगना चाहिए। और बाइबल में लिखा है कि जब तुम में वो लगेगा और फिर वो तुम ठीक होते जाओगे। और बाइबल बताती है, क्या लिखा है यहां पर? जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम, 4 से पढ़ेंगे, तब अध्यक्ष और अधिपति राज्यकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला और वह ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। हाँ। तब वे लोग कहने लगे, हाँ। हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। राज्य के सारे दानियल को पकड़ने के लिए कि उसको कैसे हम उसको फंसाएं। शैतान एक बंदे को जो फंसाता है, उससे गलती करा के फंसाता है। एक गलती करो और फंस जाओ। आज बड़े सारे लोग फंसे हुए, गलती कर करके फंसे हुए, और गलतियां कर करके फंसे हुए वो लोग हैं। और याद रखना, फिर भी इन्होंने कैसे न कैसे करके चालाकी से दानियल को कहां कर दिया? शेरों की मांग में डाल दिया। इतना दिमाग चलाया इन्होंने, इतना दिमाग चलाया। गलती, उसके अंदर गलती तो नहीं देखी, लेकिन दिमाग चलाया कि इसको कैसे ना कैसे। लेकिन बाइबल बताती है, जब आप गलती नहीं करोगे, शेर भी कुछ नहीं करता। शेर एक फाड़ने वाला होता है। और बाइबल बताती है, शैतान का जो पतरस बताता है कि शैतान भी एक नकली सिंह की तरह है और वो तुम्हें फाड़ नहीं पाएगा। वो तुम्हें फाड़ नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता?
बाहर नहीं सकते। क्यों? ठीक है, बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है, और वो क्या कहता है? बाइबल जो बोलती है, अगर शत्रु है, कौन है? क्या करेगा वो? तुम्हारे अंदर गलती ढूंढेगा। क्या करेगा? गलतियां ढूंढेगा। ठीक है, और दानियल के अंदर गलतियां ढूंढ रहे थे। क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? अगर शैतान तुझ पर अटैक कर रहा है, अगर शैतान तुझ पर अटैक कर रहा है और वो तुझे मार रहा है, तो तेरी गलतियों को पकड़ के वो मारेगा। बाइबल बताती है, बाइबल तुझे सुधारना चाहती है, बताना चाहती है, अच्छा है कि तू लोगों के पास जाए और वो तुझे पत्थर मार के तेरी गलती बताए। उससे बढ़िया है तू परमेश्वर के पास में बैठ के सुन ले। अच्छा है जो लोग तेरे ऊपर वो बोले कि पत्थर मार रहे, क्यों मार रहे? तूने ये गलती करी, और वो तुझे मारेंगे, तुझे खत्म करेंगे तुझे। लेकिन एक परमेश्वर है, वो ये कहता मेरे साथ बैठ, मैं तुझे सुधारूं। मैं इसलिए तुझे बताना चाहता हूं, मैं तुझे छोड़ दूंगा, मैं तेरे ऊपर रहम करूंगा, लेकिन जब तू बाहर जाएगा ना, जब तू कहां जाएगा? जब तू कहां जाएगा? वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बताया कि आप और मैं जब परमेश्वर के पास आए, कैसे भी पाप किए, कैसे भी समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे भी परमेश्वर ने क्या बोला? ध्यान से पढ़ेंगे यशायाह को। बच्चों को शांत रखें प्लीज। यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। हाँ, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, कैसे भी हो, तो भी वे उनके समान उजले हो जाएंगे। हाँ, और चाहे अर्धवारी रंग के हों, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। बाइबल में लिखा है, कुछ पाप जो हैं कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर तेरे सारे पाप माफ करता है। हालेलुया। तेरे सारे पाप माफ करेगा। हस्बैंड वाइफ के बीच में व्यभिचार का पाप बर्दाश्त के काबिल नहीं है, वो माफ नहीं कर सकते। लेकिन ये एक व्यभिचारी में पकड़ी गई और परमेश्वर ने व्यभिचार को भी माफ किया। यानी कि इंसान बहुत सारी माफ नहीं कर सकते, ये हकीकत है, नहीं कर सकते हैं। इंसान नहीं कर सकते क्योंकि वो खुदा नहीं। लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको बोलता है माफ कर दो। और बाइबल में लिखा है कि यही चीजें क्या हैं? तो गलती कर रहे हो और फिर गलती कर रहे हो, और परमेश्वर तुझे क्या कहता है? परमेश्वर तुझे इसलिए, आज लोगों के पास क्या है? आज लोग क्या है? परमेश्वर का वचन नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वचन सुधरना चाहते नहीं। परमेश्वर कहता है रुक जा, फिर तू जा आगे, तेरे लिए तलवार खड़ी है। मेरी बात तुझे समझ नहीं आ रही ना? तुझे लोगों के पत्थर समझ आएंगे, फिर तेरा मुंह सूजा होगा, तेरा सर फूटा होगा, फिर कहेगा हाथों में पत्थर और वो मारेंगे। क्या होगा? जब लड़ाइयां होती हैं, जब गलतियों पर लड़ाइयां होती हैं, वो एक दूसरे को मारते हैं, फिर क्या होता है? वो नोचना, वो पत्थर क्या होता है? वो पत्थर ही तो हैं जो एक दूसरे को मार रहे हैं। अच्छा है खुदा की आवाज सुन। अच्छा है परमेश्वर इसलिए तुझे सुधारना चाहते हैं, परमेश्वर इसलिए तुझे बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग अगर उन लोगों के हाथों में पड़ गए ना, तो वो तुझे फाड़ देंगे, वो। लेकिन अगर तू, बाइबल में लिखा है यहां पर दानियल को डाल दिया शेरों की मांद में, क्या करने के लिए? फाड़ने के लिए। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? शेरों का मुंह बंद। चुप, बिल्कुल चुप।
इसलिए बाइबल कहती है सुधर जा। परमेश्वर का वचन कहता है सुधर जा। परमेश्वर का वचन कहता है सुधर जा। डे बाय डे अपने आप को सुधार, अपनी आदतों को ठीक कर, चेंज कर। अगर तू अपनी आदतों को सुधार रहे हो और अपने आप को चेंज कर रहे हो तो शैतानी अटैक जो तेरे घर में कलेश है, दिक्कतें, समस्याएं जो तेरे पंगे पड़ रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होगी? वो दूर होती जाएंगी। इन्हें शैतानी अटैक कहते हैं। लेकिन लोग क्या है, कहते हैं नहीं, फिर आएंगे, फिर भाग के आएंगे परमेश्वर के पास। परमेश्वर अब प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हम आराधना कर रहे हैं, कहते हैं मैं सुनूंगा ही नहीं। सुधार अपने आप, क्योंकि फिर जाएगा तू यहां से आराधना करके, फिर चर्च से बाहर जाएगा, फिर वही हरकत करेगा, फिर वही पंगे पड़ेंगे, फिर वही हरकत करेगा, फिर पंगे पड़ेंगे, फिर दुआ करेगा, फिर चर्च भागेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तू अपने आप को सुधार नहीं रहा, इसीलिए बार बार तलवार जो है वो तेरे ऊपर आ रही है, बार बार वो परेशानी तेरे ऊपर आ रही है, बार बार वो दिक्कत तेरे ऊपर आ रही है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि पूरी बाइबल, अगर तू चाहता है पूरी बाइबल उठा, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, वो तुझे बताएगी तू कैसा है। फिर जब तू सुधरना चालू करेगा क्या होगा? फिर शैतान तुझ पर अटैक नहीं करेगा। फिर शैतान तुझे मारने भी आएगा तो परमेश्वर तेरे आगे खड़ा होगा और उस शेरों के मुंह को बंद कर सकता है परमेश्वर। बोलते होंगे कि दानियल को परमेश्वर ने बचाया और हम पाप के पाप करे जाएं, और फिर कहेंगे दानियल के परमेश्वर ने उसे बचा लिया, हमें भी बचा लेगा। नहीं, परमेश्वर ने उस स्त्री से एक ही बात बोली, दोबारा पाप मत करियो। दोबारा पाप मत करियो। इसीलिए प्रॉब्लम है, घर में झगड़े क्यों हैं? इसे बता के समझा दिए, बार बार वही हरकत। मेरी रब जीवन से परेशानी जा नहीं रही। जब सुधरेगा तभी जाएगी, नहीं तो तलवार है तेरी। मेरी लाइफ से ये प्रॉब्लम जा नहीं रही, मेरी जिंदगी से ये प्रॉब्लम जा नहीं रही, मेरे फिर दुष्ट आत्मा अटैक कर रहा है, फिर दुष्ट आत्मा ये मार रहा है, फिर ये कर रहा है। परमेश्वर ने एक बार ही तो तुझे बचा लिया, लेकिन बार नो। उसको बोला, उस स्त्री को, मैंने तुझे बचा लिया है। लेकिन लोगों को क्या है, उनके दिमाग में पता क्या है? आराधना कर लेंगे परमेश्वर खुश हो जाएगा, प्रार्थना कर लेंगे खुश हो जाएगा। प्रार्थना करने से भी नहीं जाएगी, कर लो जाओ। बहुत बड़ी प्रेयर करने से भी परेशानियां नहीं जाती, और परेशानी जाएंगी सुधरने। अगर आप पाप कर रहे हो और प्रेयर कर रहे हो और बोलो ये प्रॉब्लम चली जाए, नहीं जाएगी वो, चाहे कितनी दुआ कर लो। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें बोल रहा है कि यहां पर प्रेयर नहीं, यहां पे तुम्हें सुधरना है, तो जब तुम सुधरोगे फिर वो प्रॉब्लम में जाएगी, वो सारी प्रॉब्लम में जाएंगी। इसलिए बाइबल कहती है, परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा इन लोगों को बोला, ये आ रहे थे, कहां आ रहे थे? मंदिर में आ रहे थे। आराम से आते होंगे, चलो जैसे सुबह से आते होंगे, ओ चलो मंदिर में चलते हैं। लास्ट में परमेश्वर ने बुला लिया 18 आयत में, आओ बैठो हमारे साथ। और वो चीजें परमेश्वर बता रहा है, देखो तुम ऐसे हो, ऐसे ये कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तो माफ कर दूंगा, लेकिन वो जो तेरा पड़ोसी है ना, थोड़ा सा कूड़ा करके देख कर देख कौन सी आत्मा बाहर आती है। हाँ, घर में तो गाली बक रहे हो, घर वाला चुप है, बाहर बोल के दिखा, 4 दांत बाहर आने थे। घर वालों ने माफ कर दिया, ये घर के बिगड़ों की बात कर रहा हूं। आज अगर कोई मिला है तो अनुग्रह तेरे ऊपर परमेश्वर का। थैंक यू बोलो परमेश्वर, थैंक यू बोलो परमेश्वर को, खुदा को थैंक यू बोलो। और रियल में लिखा है, सुधर जा, परमेश्वर माफ कर देगा, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। बाहर का बंदा नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा, वो नहीं छोड़ेगा। इसलिए बाइबल में तेरा चर्च आने का मतलब है सुधरना।
पूरी बाइबल तुझे सुधारने के लिए बोलती है। वो इसलिए नहीं बोलती, वो इसलिए बोलती है कि परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। परमेश्वर तुझे पिटते हुए देखना नहीं चाहता, परमेश्वर तुझे लड़ते हुए देखना नहीं चाहता, परमेश्वर तुझे बुरी चीजों में, तुझे गलत हालातों में देखना नहीं चाहता। परमेश्वर तुझे अच्छी जगह देखना चाहता, परमेश्वर तुझे बेस्ट जगह देखना चाहता है। इसलिए बाइबल कहती है, अपने पड़ोसी को बोलो सुधरना चालू करो। पूरी बाइबल सुधरने के लिए, हालेलुया, इसके लिए पूरी बाइबल सुधरने के लिए। अगर आप सोचते हो मैं नहीं जानता आप कैसे कर रहे हो, लेकिन बाइबल कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र तेरे सुधरने के लिए। और सुधरना क्यों जरूरी है? क्योंकि वो दुष्ट तेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। अगर तुमने कोई गलती नहीं करी, मुझे बताओ, अगर तुमने रेड लाइट नहीं तोड़ी और तुम्हारे कागज पूरे हैं, तो ट्रैफिक पुलिस वाला कुछ कर सकता है? नहीं। क्यों? और अगर आपने रेड लाइट तोड़ दी, बेशक से आपके पास कागज पूरे हैं, ले जी मेरी तो गाड़ी की आरसी भी है, मेरे तो इंश्योरेंस भी है, मेरा तो लाइसेंस भी है, और मैं तो लाइसेंस भी मेरे पास है, आरसी भी मेरे पास है, हाँ, और पोल्यूशन भी मेरे पास में है, क्या होगा? वो छोड़ेगा? नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो प्रार्थना भी करता हूँ, मैं तो बाइबल भी पढ़ता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ, फिर भी शैतान नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। तुम बंदे को बता रहे हो कि तुम चर्च जाते हो, लेकिन परमेश्वर हकीकत जानता है। परमेश्वर जानता है हकीकत को, और इसीलिए बाइबल कहती है कि क्या कर, तुझे क्या करना है। अगर तू परमेश्वर की बात, चर्च में वचन इसलिए सुनने आओ, और रियल में बाइबल का संपूर्ण बात यही है कि पूरा पवित्र शास्त्र हमारे सुधारने के लिए बना है, और परमेश्वर का प्यार है उसके पीछे कि आप पे शैतान अटैक ना करे, आप आने वाली प्रॉब्लमों से बचो, आप दिक्कतों से बचो, आप समस्याओं से बचो। शैतान एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह है जो रेड लाइट के परली पार खड़ा है। तोड़ के देखो फिर पता लगेगा, वचन से बाहर आके देखो फिर पता लगेगा।